नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नमस्ते न्यू इंडिया पर। दोस्तों आज हम आए हैं रेवाड़ी में स्थित तेज सरोवर, जिसे बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस सरोवर का निर्माण पानी की किल्लत को देखते हुए राजा राम सिंह ने करवाया था, लेकिन उन्होंने इसका कार्य शुरू करवाया था। उसी दौरान रेवाड़ी के ऊपर राव सिंधिया ने आक्रमण कर दिया था, तो उस आक्रमण के दौरान राजा राम सिंह शहीद हो गए थे और बाद में इस सरोवर का पुनः निर्माण का कार्य राव तेज सिंह द्वारा 72 में फिर प्रारंभ किया गया और एक अपार मोटी धनराशि लगाकर एक विशालकाय और सुंदर सरोवर का निर्माण 1775 में पूरा हो गया था। इस सरोवर की मैं अगर बात करूं तो ये 3 मंजिला सरोवर है और मैं एक एक कर आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। अभी जो हम खड़े हैं ये इस सरोवर का सेंटर पॉइंट है। इतने इस उधर की साइड है घाट वगैरह बनाए गए हैं। दूसरा उधर की साइड एक गुफा है जो नारनूल निकलती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी इधर की साइड चलते हैं, हम आपको ये व्यू दिखाते हैं। दोस्तों जैसा आप देख रहे हो ये एक विश्राम गृह है। ऐसे चारों तरफ ऐसे मतलब मैं बोलूँगा छतरी टाइप ये विश्राम गृह बनाए गए थे। ये इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो ये क्षेत्र है रेवाड़ी, ये दिल्ली और जयपुर मार्ग के बीच में पड़ता है। तो जो दिल्ली से और जयपुर जाने का रास्ता था वो रेवाड़ी होकर ही जाता था। तो यहाँ से जो भी व्यापारी लोग या वैसे आने जाने वाले जो भी यात्री थे वो यहीं से आते जाते थे। और उस टाइम कोई गाड़ी वगैरह का तो कुछ था नहीं, बैलों के द्वारा या अपने घोड़ों के द्वारा ऐसे लोग आया जाया करते थे। तो ये बीच में एक स्टॉपेज पॉइंट था, यहाँ पर वो रेस्ट करते थे। अपने जो पशु उनके होते थे, बैल होते थे, घोड़े, उनको जल वल पिलाते थे और खुद यहाँ विश्राम करके अगले दिन सफ़र स्टार्ट करते थे, क्योंकि एक दिन में जयपुर से दिल्ली पहुंचना पॉसिबल नहीं होता था उस टाइम। तो ये विश्राम गृह के पर्पज़ से ये चीज़ें बनाई गई थी यहाँ पर। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे और भी चीज़ें इसमें बनाई गई है। अभी इसका रिनोवेशन का कार्य चला हुआ है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए 16 करोड़ की राशि मंजूर की है। उसी राशि से आप देख रहे हो इसका पुनः निर्माण का कार्य जो चला हुआ है और काफ़ी हद तक कार्य पूरा हो चुका है। बाकी जो बचा हुआ काम है वो अभी चल रहा है। और इसके साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक गुफा भी है जो पहले समय की है। ये थोड़ा आगे चलकर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अभी अंधेरा काफ़ी अंदर, तो अंदर जा नहीं सकते, बिल्कुल अंधेरा है। तो ऐसा बताते हैं कि बिल्कुल सेम ऐसा ही एक सरोवर नारनौल के अंदर बनाया गया था, जिसको ये गुफा के द्वारा आपस में लिंक था। तो ये गुफा उस सरोवर में जाके लिंक होती, वहाँ पर भी एक गुफा है। कभी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वहाँ की भी, तो आपको वो दिखाएंगे। वो रास्ता सीधा नारनौल जाता है। इसी पर्पज से बनाई गई थी ये गुफा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र राव तेज सिंह का ही है, राव परिवार का ही क्षेत्र था। नारनौल, नसीबपुर, पूरा इधर का अपना कोसड़ी का एरिया, उधर अपना पलवल तक का सब पूरा जो इलाका था अहिरवाल क्षेत्र था ये। जैसा आप देख रहे हो दोस्तों ये घाट है, चारों तरफ घाट बनाए गए थे। स्त्रियों के नहाने स्नान करने के घाट अलग थे, पुरुषों के अलग बनाए गए थे। ये जो आप देख रहे हो गुम्बदताई हुए घाट थे, ये सब नहाने वहाने के लिए उस पर्पज से बनाए गए थे। सीढ़ियों के द्वारा आप जाके नीचे आराम से नहा सकते थे, यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह जो चेंज कर सकते थे। तो उस पोर्शन पे जाने के लिए शायद हमें नीचे से जाना पड़ेगा, यहाँ से रास्ता नहीं है। तो मैं इधर से एक बार अजय को कहूँगा इधर से आए थोड़ा। ये सब आप देख रहे हो ये विश्राम के लिए बनाई गई चीज़ें थी, ये सब विश्राम के पर्पज से बनाई गई थी। और आप सामने देख रहे हो शिव मंदिर। इस सरोवर को मतलब धार्मिक स्थल भी कहा गया है रेवाड़ी का। उसका कारण ये था कि यहाँ पर एक प्राचीन उसी समय का शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। इस सरोवर का मतलब निर्माण से पहले ही शिवालय स्थापित कर दिया गया था। और दूसरी तरफ मैं थोड़ा आगे चलकर आपको दिखाऊंगा, एक बार दिखा देता हूँ मैं कैमरे से। वो आप सामने बिल्कुल देख रहे हो वो दुर्गा माता का मंदिर है। और इसके साथ ही मैं इधर की साइड कैमरा घुमाऊंगा एक बार। दोस्तों इधर की साइड हनुमान जी का मंदिर है। ये तीनों ही मंदिर उस 18वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था इनकी। और जो हनुमान जी के मंदिर की कहानी है उस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और बाकी इस सरोवर से जुड़ी हुई और बातें जो मैं आपको चलते चलते बताऊंगा। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो ये वही प्राचीन शिवालय है जिसका निर्माण इस सरोवर के निर्माण से पहले करवाया था और आज इसको अच्छा थोड़ा रिनोवेट करके अच्छा रूप दिया गया है। और साथ में आगे दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये पैड़ियाँ बनाई गई थी सरोवर में अंदर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। और इस सरोवर का मेन जो मैंने निर्माण की बात की
वो पानी की किल्लत को देखते हुए रेवाड़ी क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, इसी पर्पज से इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों इससे थोड़ा आगे आप आओगे तो यहाँ पर भी घाट बनाया गया है, मैं दिखा देता हूँ। इसमें बाहर से तो थोड़ा रिनोवेट किया गया है इसको, अंदर से आज भी वही चीज़ें जो प्राचीन थी, पहले समय की जो कलाकृति की गई थी, उसका एक बहुत सुंदर नमूना आप देख रहे होगे। कितने अच्छे से इसको गोलाकार ऊपर से डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छी है। ये मतलब ठंडी होती थी, इनके अंदर कोई फैन वैन या ऐसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं होती थी। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप देख रहे होगे अभी इसका रिनोवेशन का काम, इसको अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो भी है वो इस तरह के जैसे वर्डिंग लिख रखी है, ये इस तरह की नहीं लिखे, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है। इनसे हमारा इतिहास है, इनसे हमारे मतलब यादें जुड़ी हुई है, तो इन चीज़ों को कृपया इस तरह की शब्दावली लिखकर मतलब दूषित ना करे। तो सभी से अनुरोध है इनको साफ सुथरा रखे, ताकि दूर दूर से जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं रेवाड़ी के अंदर, वो हमारी इन प्राचीन धरोहर को देखकर मतलब यहाँ से खुश होकर जाए कि रेवाड़ी के अंदर भी कुछ ऐसी लोकेशन है, ऐसा स्थान है, रेवाड़ी का भी कुछ इतिहास है, रेवाड़ी का भी कुछ वजूद है। तो अपने आप में इन चीज़ों का हमें साफ सुथरा रखना है। गवर्नमेंट ठीक है इसका रिनोवेशन का कार्य कर रही है, बाकी इनको मेंटेन तो आम जन करेगा, तभी ये चीज़ें अच्छे से रह पाएगी। दोस्तों जैसा आप देख रहे हो, अभी हम जो सरोवर की बिल्कुल तलहटी पर खड़े हैं, और जो आप मेरे पीछे जल देख रहे हो ये मतलब गंदा जल है, साफ जल नहीं है। बाकी इसका जो काम अभी चल रहा है रिनोवेशन का, ये कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर नहर के द्वारा जो गवर्नमेंट की योजना है, इसके अंदर साफ जल डाला जाएगा, और वही फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो नहाने धोने में, और जो भी मेन पर्पज होगा उसको साफ कर इसमें जल पूरा भरा जाएगा। और बाकी अभी जो निचला ये फ्लोवर है, इसका आप देख रहे हो अभी काम मिस्त्री लगे हुए हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। सामने जैसा आप देख रहे हो, मैं थोड़ा आगे चलकर दिखाऊंगा, वो गऊ घाट था उधर। तो इंसानों के साथ पशुओं का भी ख्याल रखा गया था इस सरोवर के निर्माण करवाते समय। इंसानों के पुरुष स्त्री के घाट बनाए गए थे, उसके साथ पशुओं के भी घाट बनाए गए थे, गऊ घाट, जिसको नाम दिया गया था गऊ घाट। क्यों उस टाइम ऐसा समय था, वो ऐसा दौर था कि हर घर के अंदर गाय वगैरह रखते थे। अभी तो फिर भी कम हो गई है गाय, लेकिन उस समय हर घर में गाय मिलती थी, इसलिए उसको गऊ घाट का नाम दे दिया गया था। तो ऐसे ही इसमें अलग अलग घाट बनाए गए थे। और दोस्तों जो गवर्नमेंट का मेन प्रोजेक्ट है, इसका गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसको अच्छे से रिनोवेट करके और अपने इसको पर्यटक को बढ़ावा देना है। इसको एक ऐसा पर्यटक स्थल बनाना है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसकी ओर आकर्षित हो और यहाँ पर आए और देखें इसका जो इतिहास है। ये ऐसा विशाल तालाब आपको नियर बाय कहीं नहीं मिलेगा, दूर दूर तक आप जाओगे, ये रेवाड़ी में ही है, इसलिए सरकार ने इसकी ओर ध्यान दिया है और इसका पुनः जीवन उद्धार के लिए इसका पूरा कार्य चला हुआ है। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा दिखाते हैं। दोस्तों सरोवर में जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये गऊ घाट बोला जाता है। यहाँ पर गऊ के आने के लिए स्लोप में रास्ता बनाया गया था, ताकि गायों को आने में परेशानी ना हो और वो सरोवर में आकर जल पानी पी सकती है। और जैसा आप देख रहे हैं, सरोवर को इतना सुंदर डिजाइन किया गया था, आप खुद भी मतलब महसूस कर रहे होगे कि वाकई में कोई एक अजूबा है। तो वाकई में ये एक मतलब खूबसूरती का अजूबा था। और अब ये दोबारा से रिनोवेट होने के बाद यहाँ पर पर्यटक बहुत बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर दिन में मैं ज़्यादा आइडिया नहीं कहूँ, हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे इस धरोहर को देखने के लिए। बाकी थोड़ा मैं इधर से बता देता हूँ आपको, ये चारों तरफ विश्राम के लिए बहुत अच्छे पॉइंट बनाए गए हैं। सबसे अच्छे लग रहे हैं ये, जो मतलब उस 18वीं शताब्दी कला को दर्शा रहे हैं। सेम उसी डिज़ाइन में इनको रिनोवेट किया जा रहा है, ये नहीं इनके अंदर कोई चेंजमेंट किया जा रहा है, सब चीज़ें वैसे की जा रही है। और बाकी मैं थोड़ा सा व्यू आपको ऊपर का भी दिखा दूंगा एक बार, कि ऊपर मतलब घूमने के लिए ट्रैकिंग गार्डन, बच्चों के मनोरंजन के झूले वो भी है, वो सब चीज़ें एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए हम ऊपर की तरफ चलते हैं। दोस्तों जिस द्वार से मैं सरोवर के नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हूँ ना, ऐसे ही सरोवर के अंदर 8 गेटों का निर्माण किया गया था, और 4 लेफ्ट और 4 राइट साइड। तो ये मतलब बहुत ही सुंदर चीज़ें बनाई गई थी। और सबसे जो अच्छी चीज़ मेरे को लगी, इसके अंदर जो विश्राम के लिए विश्राम गृह बनाए गए थे ना, ये अपने आप में एक अजूबा है कि कोई भी दूर से आ रहा था वो अपनी थकान मेट सकता था, नाइट में यहाँ पर स्टे भी करता था। तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी उस समय में। और अभी ऊपर चलकर थोड़ा सा भी ऊपर का भी दिखा देते हैं, आओ मेरे साथ। दोस्तों अभी सरोवर के ऊपर आ गए हैं बिल्कुल,
ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे एक गार्डन बनाया गया है। इसमें काफ़ी तरह के पेड़ है और मोस्टली जो ज़्यादा पेड़ है वो बड़ पीपल के हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देते हैं, रिलीज करते हैं, वो बड़ पीपल के पेड़ है। और साथ में जैसे आप बच्चों को लेके आते हो घूमने, तो उसके लिए पार्क के अंदर तरह तरह के झूले लगाए गए हैं, फुल मौज मस्ती कर सकते हैं। और लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था की गई है कि कोई भी मतलब 7-8 बजे तक आता है तो कोई किसी प्रकार का अंधेरा में कोई इशू नहीं हो। और प्रॉपर घूमने के लिए, एक्सरसाइज के लिए भी यहाँ पर झूले लगाए गए हैं। कोई बड़े लोग जैसे सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं ना, उसको भी ध्यान में रखा गया है। और इसके साथ ट्रैक भी बनाया गया है घूमने के लिए। ट्रैक प्रॉपर बनाया गया है कि सुबह आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक इजीली कर सके हो, तो उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक पर्यटक स्थल जहाँ भी होता है तो वहाँ पे उसका मेन अट्रैक्शन का जो बिंदु होता है वो होता है वहाँ उसके आसपास कोई धार्मिक स्थान होना, और वो चीज़ें यहाँ पर है। तो इसको एक सरोवर के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्राचीन 3 मंदिर है। इसकी विशेषता है जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ लुभाएगी। और इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा लगाई गई है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। नेताजी ने आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया था, तो आज ये अमर है हमारे लिए और सदा हमारे दिलों में राज करेंगे। और ये आपको सामने दिखा देता हूँ मैं, ये बाड़ावास चौक बोलते हैं इसको। ये एक रास्ता बाड़ावास की तरफ जाता है और दूसरा शहर के अंदर चला जाता है। कोने पे महाराजा अग्रसेन चौक है, अग्रसेन चौक है। और इधर आगे की तरफ मैं दिखाऊंगा, वो रास्ता बस स्टैंड पे चला जाएगा। और यहाँ पार्क के अंदर भी बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, हमने ये पूरा आपको व्यू दिखा दिया। इससे पहले हमने सोलाराही तालाब के बारे में आपको बताया था। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।